बीबी फातिमा की काली चादर, सादगी और नूर का पैगाम। बहुत पुराने वक्तों की बात है जब इस्लाम का नया सूरज मदीना मुनव्वरा में चमक रहा था। उस वक्त मदीना की हर गली और हर घर में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैला हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी बेटी थी जिनका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था। लोग इन्हें बतूल भी कहते थे, यानी वो जो दुनिया की हर चीज से अलग होकर अल्लाह की तरफ माइल हों। मदीना में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत शरारती और तजस्सुस वाली थी। वो हर चीज को गौर से देखती थी। उसने देखा था कि मदीना की अक्सर खवातीन खूबसूरत रंगीन कपड़े पहनती थी। खास तौर पर त्योहारों पर तो उनके लिबास में बहुत चमक और रंग भरे होते थे। लेकिन जब भी सारा ने बीबी फातिमा को देखा तो वो हैरान रह जाती। बीबी फातिमा हमेशा बहुत सादा लिबास में नजर आती थी। उनका लिबास, उनकी चादर, सब कुछ गहरा और सादा होता था। अक्सर वो एक काली चादर में नजर आती थी। ना उस पर कोई कढ़ाई, ना कोई चमक। सारा सोचती थी कि रसूल अल्लाह की बेटी इतनी सादगी से क्यों रहती हैं? वो तो चाहें तो दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े पहन सकती हैं। एक दिन सारा ने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा जान, बीबी फातिमा हमेशा इतनी सादी चादर में क्यों रहती हैं? वो तो बादशाह की बेटी की तरह रह सकती हैं। अम्मा मुस्कुराईं और सारा को अपने पास बिठाया। उन्होंने प्यार से सारा के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे खास खवातीन में से हैं। उनकी सादगी उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अम्मा ने समझाया, बेटा इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में होती है, उसके अच्छे इखलाक में होती है और अल्लाह से उसके ताल्लुक में होती है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया की किसी चमक धमक से कोई गर्जी नहीं थी। वो अल्लाह की रज़ा के लिए जीती थी। उनकी काली चादर, उनकी सादा चादर, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था। ये उनकी इफ़्फ़त, उनके पर्दे, उनकी हया और उनके अल्लाह से गहरे रिश्ते की निशानी थी। वो ये सिखाती थी कि एक औरत की इज्जत और शान उसके पर्दे में, उसकी पाक दामनी में और उसके सादा रहन सहन में होती है, ना कि महंगे और चमकदार कपड़ों में। सारा ने गौर से अम्मा की बात सुनी। उसे बीबी फातिमा की सादगी का मतलब समझ में आने लगा था। फिर वक्त बदला और एक बहुत बड़ा दुख आया मदीना पर। जब हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस गम ने पूरे मदीना को उदास कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा गमगीन थी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अपने प्यारे वालिद की जुदाई ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इसके बाद बीबी फातिमा की ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आई। वो हमेशा अपने वालिद के गम में रहती। उनकी काली चादर, जो पहले उनकी सादगी और हया की अलामत थी, अब उनके दिल के गहरे गम की भी निशानी बन गई थी। वो उस काली चादर में लिपटी हुई दुनिया की रंगीनियों से दूर अपने वालिद की याद में आंसू बहाती थीं। वो चंद महीने ही अपने वालिद के बाद जिंदा रहीं और फिर वो भी इस दुनिया से रुखसत होकर अपने वालिद से जा मिली। जब सारा बड़ी हुई तो उसे बीबी फातिमा की काली चादर की पूरी कहानी और उसका मतलब समझ में आया। उसे मालूम हुआ कि वो काली चादर सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि एक पैगाम था, सादगी का पैगाम, कि दुनिया की चीज़ों के पीछे मत भागो, असल सुकून और खूबसूरती अल्लाह से जुड़ने में है। पर्दे का पैगाम, कि एक औरत की इज्जत, उसकी इफ़्फ़त और पाक दामनी ही उसका सबसे कीमती जेवर है। इफ़्फ़त और हया का पैगाम, कि अपनी नज़रों और अपने अमल से हमेशा पाक रहो। सब्र और गम का पैगाम, कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखो और बावक़ार रहो। आज भी जब हम बीबी फातिमा की काली चादर के बारे में सुनते हैं तो हमें उनकी अज़मत, उनकी सादगी, उनके सब्र और उनकी पाकीज़गी याद आती है। वो काली चादर हर उस मुसलमान औरत के लिए एक रोशन मिसाल है जो दुनिया की हर चमक से ज़्यादा अपने ईमान, अपने किरदार और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को अहमियत देती है। वो चादर आज भी सादगी, ताकत और नूर का पैगाम दे रही है। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।